नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और देखिए हम क्या बना रहे हैं, आपको भी पसंद आएगा और आप भी अपने घर पर रखते होंगे या घर पर बनाते होंगे। तो ये देखिए मुखवास हम बना रहे हैं। ये है अलसी और इसे भून रहे हैं। हमारे मुखवास का तात्पर्य उन सामग्रियों से है जो मुंह को ताज़ा रखने के लिए मुख में रखी जाती है। मुखवास षोडश श्रृंगार अलंकार की हिंदी परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। हिंदू कवि केशव दास ने मुखवास का उल्लेख श्रृंगार परंपरा के 16 अलंकारों में से एक के रूप में किया है। मुखवास प्रारंभ में एक आयुर्वेदिक उपचारों के रूप में विकसित हुआ, जिसका उपयोग भोजन के बाद मुख को तरोताज़ा बनाने के लिए किया जाता था। सांसों को ताज़ा करने के अलावा यह भोजन के बाद पाचन सहायता के रूप में भी काम करता है। प्राचीन संस्कृति की सहायता और हिंदू, राजस्थानी, गुजराती और महाराष्ट्रीयन भाषाओं में मध्यकालीन हिंदू साहित्य मुखवास में उल्लेखनीय भरा पड़ा। कटोरी हमने तिल लिया है, उसी कटोरी के माप से हमने अजवाइन लिया है और इसे हम डायरेक्ट भून रहे हैं। हालांकि इसे भिगोकर पानी और नमक के पानी से भिगोकर इसे थोड़ी सी धूप में छिड़काया जाता है। झड़कने के बाद और ये हम अच्छे से भून लेते हैं तो उसका जो खरखरापन है ना और उभर के आता है और ये खाने में और स्वादिष्ट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इतनी धूप नहीं है इस वजह से, और ये हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं। आप भी ऐसे कर सकते हो, नमक डालकर थोड़े से पानी की छींटे डालकर हम इसे तुरंत ही भून सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। धीमी आंच पर हम इसे बार बार चलाते रहेंगे जब तक ये कुरकुरा नहीं होता है। और ये कुरकुरा होने पर इसका जो आवाज़ है ना वो चेंज हो जाता है। देखिए हमने इसके साथ ये अलसी भी हमने भून ली है और ये बड़ी वाली सौंफ है, इसे भी हमने भून लिया है। और ये हमारे घर के पत्ते हैं। कुछ दिनों पहले पत्ते का पौधा हमने लगाया था और 20 पान उसमें से निकल आए थे। और जो ये कपूरी पान देख रहे वो हमने 20 लेकर आए थे। कुल मिलाकर 40 पान के हमने इसका अम्बुल बनाया है। और ये देखिए कुछ दिनों पहले पूजा का सामान हमने लेकर आए थे तो वहीं से ही सुपारी बची थी और ये चिकन वाली सुपारी है। और ये कत्ते का इसका कोटिंग होता है वो सुपारी है। यहाँ पर है ठंडाई और देखिए इलायची, लौंग और साथ ही साथ चूना और ये कत्था और ये है पान। हमने सब सामग्री इकट्ठा ही करके रखा है और ये घर पर ही हमने भुना है। जो बड़ी वाली सौंफ होती है, अजवाइन होती है, तिल होती है, ये हमने घर पर ही अच्छे से भुना है। और देखिए ये भुनने के बाद थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर से कूट लिया है। हालांकि ये सिलबट्टे पे अच्छे से कूट सकता है लेकिन थोड़ा सा ना मतलब इतना टाइम नहीं होता है ना, इस वजह से हमने मिक्सर में ही करा है। और दीदी पीछे के साइड में काम कर रहे हैं। बड़ी वाली सौंफ, तिल, अजवाइन और जो अलसी है ना वो हमने इकट्ठा ही इसमें भून लिया है। और थोड़ा सा धीमे धीमे करके भूनना होता है क्योंकि जब हम ये भून के ग्राइंडर पर चलाते हैं ना तो उसमें से थोड़ा सा ऑयल निकल में आता है। इस वजह से थोड़ा धीमे धीमे करके इसको भूनना होता है। और देखिए इस तरह के पतीले में हम इसको निकाल देंगे ताकि जो भी बची वाली सुपारी है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है। मुखवास एक रंगीन भारतीय आयुर्वेदिक भोजन के बाद पाचन सहायता है जिसका उपयोग व्यापक रूप में सांसों को तरोताज़ा करने वाले के रूप में किया जाता है। खासकर भोजन के बाद मुखवास पूजा या प्रार्थना की हिंदू पद्धति पूजा में देवताओं को 16 उपचार या प्रसादों में से भी एक है। विभिन्न बीजों और मेवाओं से बनाया जा सकता है। अक्सर सौंफ, नारियल, धनिया, तिल, अजवाइन और अलसी वे स्वाद में मीठे होते हैं और अतिरिक्त चीनी और विभिन्न मिश्रणों के कारण अत्यधिक सुगंधी होते हैं। आवश्यकता तेल, जिसमें पेपरमिंट तेल भी शामिल होता है। बीज नमकीन या मीठे हो सकते हैं। चीनी में लिपटे हुए और चमकीले रंग में भी लिपटे हुए हो सकते हैं। ये ठंडाई का टुकड़ा है, उन्होंने ऐसे ही दे दिया है। जो कपूरी पान लिए थे ना उसमें से दे दिया है और वो जो चूना है वो भी दे दिए थे। सिर्फ हमने जो वो कत्ता होता है वो लिया है। और ये है जस्टमन पाउडर, ये रेडीमेड था तो हमने कुछ दिनों पहले हम मार्केट में गए थे तो वहाँ पर ऐसे नहीं मसाले की दुकान थी तो वहीं से हमने परचेस करा था। लेकिन ये बहुत दिनों से थे तो हमें लग रहा था कि बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही खाएंगे करके। ये जस्टमन का जो पाउडर होता है वो जो जिनका आवाज़ में प्रॉब्लम होती है, गले में खराश होती है, उनके लिए बहुत होता है। ऐसे कहा जाता है ना, जो गायक वगैरह होते हैं तो उनको ये इसका जो टुकड़ा है हमेशा ही ये चबाते रहते हैं ताकि उनका जो गले की जो खराश है हमेशा ही
अच्छी रहे, वो खराश हो ना कभी ऐसे करके। और देखिए यहाँ पे थोड़े से हमने इसे पान को ऐसे रफली चॉप करा है हाथों से ही। हालांकि इसकी जो डंठल है वो तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा ख़राब थे, इस वजह से घर के थे ना, इस वजह से। और देखिए इतने फ्रेश है, थोड़े से और ज़्यादा चाहिए थे हमें लग रहा है ये, क्योंकि हमने जो अजवाइन जो बनाए थे, अजवाइन तिल अलसी ये सब हमने जो भुना था, वो थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बन गई थी। लेकिन खाने में इसमें पान का जो फ्लेवर है बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो मीठा पान होता है वो काफ़ी, उसका जो फ्लेवर है काफ़ी स्ट्रांग होता है। देखिए मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो 40 पानों का तांबुल ऐसे कहा जाता है, 50 पानों का तांबुल ऐसे रेडीमेड मिल जाता है। लेकिन घर का बनाया वाला हम हमेशा ही प्रेफर करते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है और कभी कभी ये बनता है, क्योंकि कभी कभी बनता है, कभी कभी थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता है या कुछ कम हो जाता है, लेकिन फ्लेवर एज इट इज़ रहता है और ये अच्छा लगता है। हम ऐसे ही खाने का एकदम शौक़ हो जाता है ना, खाने के बाद बड़ी वाली सौंफ होती है जिसे भून कर खा ही लेते हैं। और देखिए ये है पान, हमने इसे थोड़ा सा पानी में डालकर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। और देखिए इसका जो कलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा ऐसे दरदरा रखो ऐसे बोल रहे थे दीदी, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर दरदरा रखेंगे ना तो वो तो खाने से ही रहे, क्योंकि फिर वो ये मुंह में रखकर थोड़ा सा मेल्ट होने जैसा चाहिए। और देखिए बात कर रही है कोई काम है नहीं दीदी को। देखो बोलते चीनी डालना, ऐसे डालना वैसे डालना करके। फिर हम सोच रहे थे चीनी डालने के बाद उसका जो मेन वाला जो फ्लेवर है पान का, थोड़ा सा धीमी धीमी जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी चीनी की वजह से। इस वजह से हमने वो चीनी, आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप जो मिंट्स आते हैं, बहुत सारे मिंट्स अवेलेबल है मार्केट में रेडीमेड वाले, वो भी आप डाल सकते हो। लेकिन ये पूरा हमने घर पर बनाया है, इसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा मार्केट से कुछ लाए नहीं, सिर्फ ठंडा ही। आप जस्टमिन जो होते हैं ना वो भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वो देखिए ये टी टेबल में हॉल में रख रखा है। और देखिए हमने यहाँ पर सामान, मतलब ये मुखवास जो हमने घर पर बनाया है वो हमने रख रखा है। ये के साथ जो कंपार्टमेंट बना के रखते हैं ना वो लेना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन हाल फिलहाल में इसी में रख रखा है। ये प्लास्टिक कंटेनर है, बहुत खूबसूरत से है, टपरवेयर के हमने बहुत पहले परचेस करके रखा था। और ये मार्केट में मिलने वाला पुनेरी है जो मुखवास कहते हैं इसे। और इसमें सौंफ की जो क्वांटिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। वेराइटीज़ में बहुत, अगर वेराइटीज़ के अकॉर्डिंग जाओ तो ये सबसे अच्छा है। और सेकंड ये है चेरी, ये है चेरी, बहुत अच्छी लगती है खाने में। और जब ना कभी पान का वगैरह कुछ थोड़ा सा मन होता है ना पान वगैरह खाए, तो ये अगर एक बाइट ले लिए तो बस हो ही गया। और ये है फ्लेवर पान का, ये रेडीमेड है, ये हम घर पर कैसे ही बनाएंगे, लेकिन ये रेडीमेड है, हमने लेकर आए हैं। और देखिए इस तरह का, और ये है आंवला, ये घर पे बनाए थे और वो ख़त्म भी हो गया तो ये रेडीमेड लेकर आए थे। बहुत, मतलब 1.5-2 केजी की हमने बनाई थी, पिछले साल बनाए थे, तो वो ज़्यादा टाइम तो चला ही नहीं, फटाक से ख़त्म हो गया है। और ये देखिए ये अभी बनाया है। इसमें थोड़े से जो खाने वाले पत्ते हैं ना वो कम गए हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आया। और घर का बनाया होता है वो अलग ही होता है। ये है बड़ी वाली सौंफ, इसे भी हमने घर पर ही बनाया है और ये इसकी रेसिपी भी हमने आपके साथ शेयर करी है। बहुत ही खूबसूरत सा एक कंपाउंड है जो आपके जीवन में एक तरोताज़ा का जो महत्व है वो बढ़ा देता है। और ये है अलसी, अलसी ऐसे खाई नहीं जाती है, इस वजह से हमें इसे भूनना है। हालांकि इसकी चटनी बनाते हैं, बहुत ऐसी वेराइटीज़ होती है जिसमें चटनी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन वो तो खाया नहीं जाता। अच्छी लगती है, हमने एक या 2 बार ट्राई करी थी, लेकिन थोड़ा सा स्टिकी होता है ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये ऐसे भून लेते हैं तो वो ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। और ये है अजवाइन और तिल, और ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत, मतलब ये सबसे फेवरेट है। ये हर बार हम बना के रखते हैं, लेकिन फिर जब धुपकाला आता है या गर्म सीज़न आता है तो उसमें हम ये अवॉइड करते हैं, थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म होती है इस वजह से। और देखिए ये हमने ऐसे ही एक, ये जो टेबल रनर है, ये जो टेबल रनर है वो भी हमने घर पर बनाया था, आपके साथ इसका ट्यूटोरियल शेयर करा था, जिसमें से ये लेस कम गई थी। यहाँ पर एक बड़ी सी उर्ली रखते थे जिसमें ये घर के जो फ्लावर आ रहे हैं ना वो रखते थे। और लेकिन ये सब सामान रखने की वजह से थोड़ा सा इसमें पेस कम हो गया, तो इस वजह से हमने ये छोटी वाली उर्ली रखे हैं। और देखिए ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। हालांकि जो ना बहुत सारे जिस सेक्शन बनाए होते हैं ना वो हम लेना चाहते थे, लेकिन अभी तो बजट आउट ऑफ बजट है इस वजह से। और जब भी बजट बनेगा तो हम ज़रूर लेकर आएंगे, और मतलब सभी एक ही इकट्ठा ही खा पाएंगे ऐसे।
आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा और काफ़ी दिनों के बाद हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और सबसे अच्छा तो ये है, इसमें थोड़े से पान का जो पत्ता है ना वो कम गया है, लेकिन इसका जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा इसका जो टेक्सचर है ये बहुत ही अच्छा है, आप देख ही पा रहे होंगे। और ये खाने में बहुत टेस्टी लग सकता है। और ऐसा नहीं है, ये बनाने के बाद आप महीना 1.5 महीना तक इसको स्टोर कर सकते हैं बिना प्रिजर्वेटिव के। सिर्फ इतना ही है, ये ड्राई जगह पे रखना होगा। अगर आप बोलेंगे ना कि थोड़ा सा नीचे में सरफेस में पानी वगैरह होगा तो वहाँ पर आप रख नहीं पाओगे। अगर ये ड्राई सरफेस पे रखोगे ऐसे ही और कांच के बर्नी में रखोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। कांच के जार में आप रखोगे तो ये सही होगा। और ये तो देखो खाना तो खाना ही है, लेकिन एक रिफ्रेशनेस का जो है ये हमारे आयुर्वेदिक से है। हमने ये अचानक से नहीं लाया है अपने जीवन में, ये काफ़ी दिनों से चलता आया है। और आजकल तो कोई इतनी मेहनत उठाते नहीं है जैसे ये है। आजकल घर में ही आजकल कोई इतना घर पर बनाते नहीं है, मार्केट में ही लेकर आते हैं डिफरेंट टाइप के। जो ये फ्लेवर है ये आंवला है, पाचन के लिए बहुत सही होता है, तो वो मार्केट से ही लेकर आते हैं। इतनी मेहनत कोई क्यों उठाएगा करके, लेकिन हमें अच्छा लगता है। और ऐसा भी होता है ना कि मार्केट में इतना सा लेकर आते हैं, वो पूरा दिन भी मार्केट से लेकर आते हैं तो उतने टाइम तक चलता भी नहीं है, फटाक से ख़त्म हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि उतने ही पैसे में आप घर पर लेकर आइए, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। अगर बहुत अच्छा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग जाइएगा। जैसे देखो इसमें ना अजवाइन ये सब डाला नहीं जाता, इसमें सौंफ छोटी मोटी चीज़ें इलायची वगैरह ये सब डाले जाते हैं, अलसी वगैरह डाला नहीं जाता है। लेकिन आप चाहे तो डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हो। लेकिन हमें अच्छा लगता है, हम सभी को इसमें मिक्स किया है। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, पान थोड़े कम हो गए थे, लेकिन अब जब मार्केट में जाऊँगी तो थोड़े से पान लेकर आऊँगी। घर पर जो पान थे वहीं से हमने पौधा रिजल्ट में लगाया था, आपके साथ वो शेयर भी करा था। तो उससे से 20 पान आ गए थे, 20 पान लेकर आए थे, उसमें से 20 पान आए थे। और मार्केट से कपूरी जो पान होते ना, सादे पान होते, तो वो हम 25 से 30 लेकर आए थे। हालांकि उसकी क्वांटिटी अभी लग रहा है ज़्यादा चाहिए करके, लेकिन स्वाद में इतना कोई डिफरेंट नहीं आया है। वो वैसा ही लग रहा था जैसे हमने पिछले साल बनाया था। फिर उसके बाद हमने कुछ बनाए नहीं थे, फिर सौंफ लाते थे ऐसी वाली और उसे थोड़ा सा भून कर रख दिया करते थे, वो खाते थे। लेकिन दीदी के हाथ से ना वो जो जार है, बड़ा वाला जार है, वो टूट गया। तो फिर एक हैबिट हो जाती है ना अपने जीवन में कि खाना खाने के बाद वो खाना है करके, तो फिर वो टूट गया। फिर ये राजू जी बोल रहे अरे खाना हो गया तो कुछ है क्या खाने के लिए। तो फिर हमने एक दिन सोचा कि नहीं चलो बना ही लेते हैं ऐसे करके। आशा करते हैं आपको सब पसंद आया होगा और आप भी अपने घर पर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।